हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू विजय पथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बार हम फिर जुड़ चुके हैं विजय पथ यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे आप लोगों से। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के पास ईवीएस का पार्ट 3। ठीक है, ईवीएस का पार्ट 1 और 2 आप देख लिए होंगे। अब पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट आदि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा वीडियो को। और चलिए, विजय पथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कम टाइम में अधिक से अधिक आप लोगों को नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 121 देखिए। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए ऑप्शन दिया है WWF, बी दिया है WHO, सी दिया है पेटा PETA पेटा, और डी दिया UN। तो आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए 121 का। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है, UN। आगे चलिए, 122 देखिए, प्रश्न नंबर 122। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ए दिया वायु प्रदूषण, बी दिया है ध्वनि प्रदूषण, सी दिया है जल प्रदूषण, और डी दिया है ये सभी। तो बताइए, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण फैलेगा? आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है, जल प्रदूषण। प्रश्न नंबर 123 देखिए। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, और हाइड्रोफोलिक लवण, और हाइड्रोफोबिक लवण। बताइए, 123 का उत्तर दीजिए आप लोग। थोड़ा आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए विकल्प सही होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 124 पे चलिए। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। चारों विकल्प देखिए आप लोग ध्यान से और उत्तर दीजिए। ए दिया है कीड़ा संरक्षण, क्रोड संरक्षण सॉरी, दूसरा दिया स्वस्थानीय संरक्षण, और तीसरा दिया अपस्थानीय संरक्षण, और चौथा दिया है परिधीय संरक्षण। बताइए, 124 का क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है, अपस्थानीय संरक्षण। चलिए, प्रश्न नंबर 125 पे चलिए। सामुद्रिक कछुओं को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 125 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? थोड़ा सा छोटा करेंगे, आप लोग चारों विकल्प देख लीजिए आराम से। बताइए, केनेप्स रिडेल, दूसरा लागर हेड, तीसरा ऑलिव रिडेल, और चौथा दिया है फ्लैट बैक दिया है। बताइए, कौन सा इसमें हो जाएगा? तो इसमें सी विकल्प आपका राइट होता है, ऑलिव रिडले। ठीक। प्रश्न नंबर 126। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए दिया वाहनों से निकली गैसें, बी दिया पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी दिया भट्टियों से निकली गैसें, और डी दिया रसोई गैसें। बताइए, इसमें से कौन सा है? विश्व उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक है? प्रश्न नंबर 126 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे ये विकल्प सही होता है, वाहनों से निकले गैसें, जो वाहन से गैस निकलती हैं। ठीक है। 127 देखिए। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को, और अयस्क को। बताइए, प्रश्न नंबर 127 का उत्तर दीजिए। तो 127 का उत्तर आपका होता है डी, अयस्क।
प्रश्न नंबर 128 पे चलिए। देखिए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? विकल्प देखिए आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो बताइए इसमें 128। तो पेड़ पौधे क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बी विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 129 देखिए, भूकंप मापा जाता है किससे? बोफोर्ट पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में। तो ये तो शायद आप लोग बता देंगे, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो बताइए, 129 का आपका उत्तर होता है डी, और डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 130 देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए दिया ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी दिया अत्यधिक वर्षा, सी दिया अम्ल वर्षा और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो दोस्तों 130 का ए विकल्प सही होता है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 131 देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैसें हैं। ए दिया यस, बी दिया H2S और सी दिया SF6 और डी दिया SO2। तो 121 का उत्तर दीजिए आप लोग, 131 का। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही होता है, SO2। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। 132 का देखिए, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण किससे कम किया जा सकता है? तो वृक्षों के द्वारा। ठीक है, अत्यधिक वृक्ष लगा करके। 133 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ख़ास करके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट तो ये अक्सर पूछता ही रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा इजी है। अब प्रश्न नंबर 134 देखिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? पहला दिया आयन मंडल, दूसरा दिया ओजोन स्तर, तीसरा दिया क्षोभ मंडल और चौथा दिया चुंबक मंडल। प्रश्न नंबर 134। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है, ओजोन स्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर 135 देखिए, किसी जगह को फ्लोरा और फना सूचित करता है? ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को और डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। 135 देखिए, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होता है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ठीक। प्रश्न नंबर 136 देखिए, पारिस्थितिकी यंत्र का उदाहरण है। यंत्र रहेगा कि तंत्र रहेगा? यहाँ पे तंत्र रहेगा, सॉरी मिस्टेक है वो। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो आपका यहाँ पे बी विकल्प सही होता है, तालाब। 137 देखिए, कौन जैवीय कारक नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप हमेशा इसको नहीं को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पूछा है कौन जैवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। प्रश्न नंबर 137। तो आपका यहाँ पे जो है ये जैवीय कारक नहीं है, प्रस्तर जो है ये जैवीय कारक नहीं है। ठीक। प्रश्न नंबर 138 देखिए, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ये भी प्रश्न आसान है, इसलिए आपका ये विकल्प सही होता है, सीधे उत्तर बताएंगे स्थल मंडल में। ठीक है, सर्वाधिक पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 139 देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर, ओमनिवोर। तो बताइए, जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उस प्राणी को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 139, उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ पे सी विकल्प सही होता है, स्क्वेंजर कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 140 देखिए, सीएनजी का संक्षिप्त रूप होता है क्या? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कमरो, ये क्या लिखा है थोड़ा, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, और दिया है कार्बोनेटेड नेचुरल गैस का। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, बी विकल्प सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम 5 गैस होता है। प्रश्न नंबर 141 देखिए, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, और डी ध्वनि प्रदूषण। तो 41 का दीजिए, 141 का उत्तर। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होता है, वायु प्रदूषण। प्रश्न नंबर 142 देखिए, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग ए दिया 3/4, बी दिया 1/2, और सी दिया 1/4, और डी दिया 2/3। बताइए। तो 142 का ए सही होता है, 3/4। 143 का देखिए, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है? सिलिकॉन का, सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। 143 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। 144 देखिए, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। 144 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 145 देखिए, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। तो ये तो आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी दिन से किस पे रोक लगाई जा रही है। 145 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है, प्लास्टिक के थैले। प्रश्न नंबर 146 देखिए, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना? 44%, 23%, 40%, 21%। 146 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो कार्बन कितना है? 21% है। ठीक। प्रश्न नंबर 147, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, और डी दिया ये सभी, मतलब कि ये तीनों। तो 147 का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हो जाता है आपका केल्विन। अब देखिए प्रश्न 148, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधे द्वारा, और वायरसों द्वारा। वायरस जो होते हैं उनके द्वारा। बताइए। तो 148 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विकल्प, सभी हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है। प्रश्न 149 देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? ये तो पहले ही हम आप लोगों को बता चुके थे कि ध्वनि जिससे मापा जाता है उसे डेसिबल कहते हैं। ठीक है।
प्रश्न 150 देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो अभी किस पे रोक लगा रहे थे पहले क्वेश्चन में? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है, प्लास्टिक। तो हम आपके साथ 30 क्वेश्चन लेकर के आए थे। हमारा यही उद्देश्य था, कम टाइम में अधिक से अधिक आप लोगों को नॉलेज दें। तो एक बार फिर हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे। विजय पथ यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, विजय पथ यूट्यूब ऑनलाइन चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।